नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक ताकतवर कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और वो है स्टेट सॉवरेनिटी यानी राज्य संप्रभुता। अब ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी देश अपनी सरहदों के अंदर सबसे बड़ा बॉस है। कोई बाहर वाला आकर उसे ये नहीं बता सकता कि भाई तुम्हें ये करना है या वो नहीं करना। पर सवाल यह उठता है कि क्या ये बात 100% सच है? क्या कोई देश सच में जो मन में आए वो कर सकता है, या फिर इस ताकत पर भी कुछ लगाम होती है, कुछ सीमाएं होती हैं? बस इसी बड़े सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे हम आज। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे संप्रभुता के बिल्कुल बेसिक आइडिया से, फिर इसकी असली परिभाषा जानेंगे, इसके लिमिट्स को समझेंगे, कुछ मजेदार अदालती केस देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि आज के जमाने में इसका मतलब क्या है। अच्छा, इसे समझने का बहुत आसान तरीका है। जरा अपने घर के बारे में सोचिए। घर के अंदर घर के मालिक के बनाए नियम चलते हैं, है ना? बस पुराने जमाने में देशों को भी ऐसे ही देखा जाता था। अपने इलाके का एक छत्र राजा जिसके नियम ही सब कुछ हैं। चलिए अब इस घर वाले सिंपल से उदाहरण से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ की किताबों में स्टेट सॉवरेनिटी को असल में कैसे डिफाइन किया गया है। तो पूरी बात का निचोड़ बस 2 शब्दों में है, सुप्रीम अथॉरिटी और बाहरी कंट्रोल से पूरी आज़ादी। मतलब एक संप्रभु राज्य अपने फैसले खुद लेता है, किसी बाहरी देश या संस्था के दबाव के बिना। इंटरनेशनल लॉ के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हुए हैं ओपेनहाइम। उनकी ये जो परिभाषा है वो इस आइडिया को और भी पक्का कर देती है। सॉवरेनिटी मतलब आखिरी और सबसे बड़ी शक्ति, द फाइनल वर्ड। अब देखिए, ये जो सुप्रीम पावर है ये 3 मेन एरिया में काम करती है। पहला, देश की जमीन पर उसका पूरा कंट्रोल होता है। दूसरा, वो अपने लोगों के लिए, अपनी आबादी के लिए कानून बनाता है। और तीसरा, देश के अंदर क्या होगा और बाहर दूसरे देशों से कैसे रिश्ते होंगे, ये सब वो खुद मैनेज करता है। यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। इतनी सारी पावर के बाद भी सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब असीमित नहीं है। तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो एक देश की इस सुप्रीम पावर पर ब्रेक लगाती हैं? चलिए अब ये देखते हैं कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में सॉवरेनिटी की हदें कहाँ और कैसे तय होती हैं। ये वो बड़ी ताकतें हैं जो सॉवरेनिटी को लिमिट करती हैं। जैसे जब कोई देश किसी इंटरनेशनल ट्रीटी पर साइन करता है या यूएन का मेंबर बनता है, तो वो एक तरह से खुद ही अपनी कुछ ताकतों को कम करने के लिए तैयार हो जाता है। इनके अलावा कुछ अनलिखे नियम भी होते हैं जिन्हें इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ कहते हैं, जिन्हें ज्यादातर देश मानते हैं। और हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट्स के फैसले भी किसी देश की पावर को लिमिट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ तो पुराना सिद्धांत है हस्तक्षेप का, यानी कोई देश दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा, सिंपल। पर दूसरी तरफ एक नया सिद्धांत आया है, रक्षा करने की जिम्मेदारी या R2P, और ये कहता है कि अगर कोई सरकार अपने ही लोगों पर जुल्म ढा रही है तो दुनिया चुपचाप नहीं बैठ सकती, उसे दखल देना होगा। अब ये कितना मुश्किल बैलेंस है, इसका एक उदाहरण 2011 में लीबिया में देखा गया। वहां जो दखल दिया गया उसे R2P के नाम पर सही ठहराया गया, लेकिन उस पर इतने सवाल उठे, इतनी आलोचना हुई कि ये साफ हो गया कि कागज पर सिद्धांत बनाना एक बात है और असल दुनिया में उसे लागू करना बिल्कुल दूसरी। ये सारे सिद्धांत और नियम कागज पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब असली दुनिया में इनकी टक्कर होती है तब क्या होता है? चलिए कुछ ऐसे अदालती मामलों पर नजर डालते हैं जहां सॉवरेनिटी की इन सीमाओं को असल में टेस्ट किया गया। इन ऐतिहासिक केस ने सॉवरेनिटी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। देखिए, लोटस केस ने कहा कि एक देश तब तक कुछ भी करने के लिए आजाद है जब तक कोई इंटरनेशनल कानून उसे साफ साफ मना न करे, यानी जब तक नो एंट्री का बोर्ड न लगा हो, रास्ता खुला है। फिर आइलैंड ऑफ पामास केस ने इस बात पर जोर दिया कि सॉवरेनिटी का असली मतलब है किसी जमीन पर आपका एक्सक्लूसिव कंट्रोल। और आखिर में बार्सिलोना ट्रैक्शन केस ने तो एक क्रांतिकारी बात कह दी। उसने कहा कि ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना सिर्फ उस देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। इस एक फैसले ने सॉवरेनिटी के पर्दे के पीछे छिपने की गुंजाइश बहुत कम कर दी। तो इन सारी सीमाओं, अदालती फैसलों और बदलते विचारों के बाद आज हम सॉवरेनिटी को किस नज़र से देखते हैं? इसका रूप अब काफी बदल चुका है। आइए इस पूरी बातचीत के सार को पकड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर में सॉवरेनिटी का असली मतलब क्या है। तो सबसे जरूरी बात यह है, आज के तारीख में सॉवरेनिटी का मतलब सिर्फ ताकत या अधिकार नहीं रह गया है। इसे एक सिंपल से फॉर्मूले की तरह समझ सकते हैं।
सॉवरेनिटी बराबर है अधिकार प्लस जिम्मेदारियां। हाँ, एक देश को अपनी सीमाओं के अंदर आज़ाद रहने का पूरा हक है, लेकिन उसी के साथ साथ दुनिया के प्रति और अपने ही लोगों के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जिन्हें वो अनदेखा नहीं कर सकता। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आज की इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में जहां अर्थव्यवस्था से लेकर पर्यावरण तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, क्या सॉवरेनिटी का ये कॉन्सेप्ट और भी बदलेगा? इसका भविष्य क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सोचना इस पर जरूरी है